हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे और सबके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आज के इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। बहुत लंबे समय से इंतजार था, वो था कि सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। जैसे ही सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म आए तो दूसरा क्वेश्चन ये उठा एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए कि इसमें आईसीआर का एडिशन कब होगा और आईसीआर का एडिशन के बाद में आईसीआर का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो कब रिलीज होगा। कंप्लीट चीजें फाइनली आपको देखने को मिल गई है और आज के इस वीडियो में आईसीआर के अंदर कुछ नई चीजें आपको देखने को मिल रही है और इतने सारे बदलाव हुए हैं सीयूईटी के अंदर, वो भी मैं मेनली जो अपने एग्रीकल्चर के बच्चे हैं आईसीआर का एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हैं। मतलब आईसीआर एग्जाम तो आपका सीयूईटी का ही है, लेकिन जिनका टारगेट आईसीआर है उनके अंडर आने वाली यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना है, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखना है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो एग्री कैपिटल के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज और बता देता हूं आपको कि एग्रीकल्चर की कोई भी अपडेट अप टू एग्जाम आपको पानी है तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां जाके आप जरूर ज्वाइन हो जाइए। आईसीआर का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आईसीआर के इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर क्या क्या चीजें लिखी गई है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसके अलावा आईसीआर के अंदर क्या आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज है वो अलग से चूज करनी होंगी, और क्या सिलेबस आईसीआर का होने वाला है, क्या आपको इसमें नई चीज और करने की जरूरत है, तमाम प्रकार की चीजों के बारे में आइए वीडियो में आगे बढ़ के डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईसीआर होता क्या है। तो पहली चीज ये क्लियर कर देता हूं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, देश के अंदर 74 प्लस स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, उसके अलावा 4 आपके डीम्ड यूनिवर्सिटीज, 3 सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने के लिए एक आपका मतलब पहले एग्जाम अलग होता था यूजी में एडमिशन के लिए आईसीआर, लेकिन 2022 के बाद में 23 से 24 और 25 ये साल आपके ऐसे आ रहे हैं कि सीयूईटी का आपको फॉर्म भरते टाइम में आपको आईसीआर है वो यूनिवर्सिटी ऑप्शन में फिल करना है, और यूनिवर्सिटी ऑप्शन में फिल करने के बाद में आपको सीयूईटी का एग्जाम देना है। सीयूईटी के अंदर जो आपके मार्क्स आएंगे, सीयूईटी के मार्क्स के बेस पे आईसीआर का अलग से रैंक कार्ड रिलीज होगा। उन्हीं बच्चों का रैंक कार्ड रिलीज होगा जो सीयूईटी के फॉर्म में आईसीआर को फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद में उस रैंक कार्ड के बेस पे आईसीआर अपना जितने भी जो यूनिवर्सिटीज उसके अंडर में आते हैं उनके लिए अलग से काउंसलिंग करवाएगा, और उन्हीं काउंसलिंग के बेस पे आपको वहां पे देश के तमाम प्रकार के यूनिवर्सिटीज में आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा। ये तो मोटा मोटा ओवरव्यू था कि भाई आईसीआर को अपना क्या रिलेशन है, आईसीआर को क्यों जानना है। अब आईसीआर के अंदर कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, तो पहले ये भी चीज क्लियर कर देता हूं, जो भी बच्चा साइंस ग्रुप से अपना क्लास 12 का एजुकेशन कंप्लीट करता है वो सभी के सभी बच्चे आईसीआर के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन के बच्चे वो आईसीआर के अंदर एलिजिबल हैं, कौन से बच्चे डिस्क्वालीफाई होंगे, तमाम प्रकार की चीजों को जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे। फिलहाल हम सबसे पहले बात करते हैं कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाने वाला सीयूईटी एग्जाम है, ठीक है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम है वो कंडक्ट करवाती है। उसके अंदर देश के तमाम प्रकार के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, उसके बाद में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आईसीआर एज ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको फिल करने का मतलब ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद में अपना काम आ जाता है पूरा आईसीआर के बारे में। तो आईसीआर को जानना जरूरी होता है, क्योंकि फॉर्म को फिल करते टाइम में अगर आप गलती करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से भरना, अगर कोई भी गलती एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम किया तो आपको बहुत पछतावा होगा, और लास्ट में जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको लगेगा खास ये गलती नहीं करता तो मेरा भी एडमिशन है वो आईसीआर के अंदर हो जाता। तो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनना, और ऐसा मत समझना कि
बहुत लंबा वीडियो है, इतना कौन देखेगा, बोरिंग हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चीजों को अगर एक्सप्लेन करके हम बताते हैं तो टाइम लगता है। चलिए ठीक है, उसके बाद में हम सबसे पहले बात करते हैं आपको फॉर्म कहां भरना है। तो उसके लिए आपको कहां जाना है, आपको एनटीए की जो वेबसाइट है सीयूईटी की, ठीक है, यहाँ वेबसाइट भी मेंशन है, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी इसका पूरा ब्राउचर का पीडीएफ, ठीक है। तो ये आपका वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके आपको फिल कर देना है सीयूईटी एप्लीकेशन का वेबसाइट में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा, और आगे फॉर्म वाला ऑप्शन होगा तो उसमें भी बता देंगे। चलिए अब पूरी जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार आईसीआर देने के लिए जा रहे हैं, तो उनको बता देता हूं कि आईसीआर आपका पहले क्या होता है, सीयूईटी होता है, ठीक है। आपको सीयूईटी का फॉर्म फिल करते टाइम में आईसीआर यूनिवर्सिटी के ऑप्शन में फिल करना होगा, ठीक है। अब काफी बच्चों का एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि आईसीआर का हम फॉर्म फिल करें, क्या उसके अंदर आईसीआर के अंदर आने वाली सारी यूनिवर्सिटीज को फिल करना होगा, कि आईआरआई हो गया, एमपीयूटी उदयपुर हो गया, इन सभी यूनिवर्सिटीज को अलग अलग फिल करना होगा? तो उसके लिए आपका ऑप्शन होगा नो, ठीक है। आपको सिर्फ आईसीआर फिल करना है, उसके अंदर सारे यूनिवर्सिटीज आपके ऐड हो जाएंगे। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, उसके बाद में सीयूईटी का एग्जाम होगा। सीयूईटी का एग्जाम आपको 19 सब्जेक्ट से देना है। आईसीआर के लिए अलग आगे और डिटेल में बताऊंगा। जो आपके पास में 12th में सब्जेक्ट थे, मान लो किसी के बच्चे के पास में 12th में पीसीबी था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, या फिर उसके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था, या फिर और भी कोई साइंस स्ट्रीम का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, उन्हीं से आपको पेपर देना है। 5 सब्जेक्ट आपको चूज करना है, 5 में से 3 कोई भी ऐसे सब्जेक्ट जो आप मतलब 12th में पढ़ के आए, जो 12th में पढ़े हैं वो सब्जेक्ट आपके पास में होने चाहिए। अगर उस सब्जेक्ट से आप पेपर नहीं देते हो, मान लो कोई बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से है और वो 3 सब्जेक्ट ही चूज करता है, उसमें एग्रीकल्चर हो गया, बायोलॉजी हो गया और केमिस्ट्री दे देता है, तो वो बच्चा फाइनली आईसीआर के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना, ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको डोमेन सब्जेक्ट वही फिल करने हैं जो आपके पास में 12th में थे। उसके अलावा लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस का टेस्ट, अगर आपको आईसीआर के अलावा और किसी भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो आप जा सकते हो, अन्यथा आपको जनरल अवेयरनेस की और इंग्लिश के मतलब पेपर देने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको 3 ही सब्जेक्ट का पेपर देना है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि जिन बच्चों को आईसीआर के अलावा और कई जगह एडमिशन नहीं लेना है तो उनको 400 रुपए ईच सब्जेक्ट एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। अब आईसीआर के एप्लीकेशन फॉर्म की फीस 1000 रुपए ही लगेगी, जितने, क्योंकि हमें 3 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी की, बाकी फी वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही एग्जाम होगा तो उसके बाद में सीयूईटी अपना रिजल्ट है वो डिक्लेयर करेगा। सीयूईटी के रिजल्ट के बेस पे जो सीयूईटी का आपका स्कोर कार्ड आएगा, उसी स्कोर कार्ड के बेस पे आईसीआर क्या करेगा, आपका रजिस्ट्रेशन करवाएगा। रजिस्ट्रेशन वही बच्चे कर पाएंगे, उन्हीं बच्चों के पास में मेल आएगा जो सीयूईटी का फॉर्म भरते टाइम में आईसीआर के ऑप्शन को फिल करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट आपके रजिस्ट्रेशन के बाद में मान लो कि 1 लाख बच्चों ने सीयूईटी के फॉर्म के अंदर आईसीआर को क्या किया है, फिल किया है, तो उन 1 लाख बच्चों में से 80,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो 1 लाख बच्चों का रैंक कार्ड जारी नहीं होगा। रैंक कार्ड 80,000 बच्चों का ही जारी होगा जिन्होंने आईसीआर का रजिस्ट्रेशन किया है। ये बात की बात है और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा आइडिया होना चाहिए भाई जिस एग्जाम को देने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद में आपका रैंक कार्ड आने के बाद में आपका शुरू होगा काउंसलिंग, और उसी काउंसलिंग के बेस पे आपको देश के अंदर जितने भी जो एग्रीकल्चर के यूनिवर्सिटी है वो फिल करने का ऑप्शन दिया जाएगा। उसके अंदर आपके चाहे कितने भी मार्क्स हो, आपके मार्क्स के बेस पे 5000 प्लस सीटों पर आपको एडमिशन है वो एग्रीकल्चर के देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में, स्टेट और सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर बात करूं कि कौन कौन से कोर्स होते हैं आईसीआर के अंदर, तो आईसीआर के अंदर टोटल 12 कोर्स है। हालांकि 6 डीम्ड कमेटी के अकॉर्डिंग 13 कोर्स बताया था एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का, लेकिन इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में उन्होंने ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो 12 कोर्स में सबसे पहले बात करता हूं बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, उसके बाद में बीएफएससी जिसको बोलते हैं आप बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेज, उसके बाद में बीएससी फॉरेस्ट्री हो गया, उसके बाद में कम्युनिटी साइंस हो गया, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिस हो गया, उसके बाद सेरिकल्चर हो गया, नेचुरल फार्मिंग हो गया,
हाँ ऐड हो गया है भाई, सॉरी गलती से मैंने देखा नहीं था। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, ये बहुत बड़ा कोर्स आपके लिए होने वाला है। बीएससी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट 13 कोर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद में बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद में बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी हो गया, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी हो गया। 13 कोर्स के अंदर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। 2022 तक 11 कोर्स थे, उसके बाद में उन्होंने नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाया और इस बार 16 से उन्होंने एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, जो बच्चे अपना करियर मतलब बिजनेस के सेक्टर में बनाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भी आईसीआर का एबीएम कोर्स बहुत बड़ा होने वाला है। तो जो बच्चे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं उनको भी बता दूं कि आपको आईसीआर का एग्जाम देना पड़ेगा। उनके लिए आपका सब्जेक्ट 12th के अंदर साइंस होना जरूरी है। हालांकि कॉमर्स से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आईसीआर के सेक्टर में बात करता हूं, एग्रीकल्चर के फील्ड में किसी को एग्री बिजनेस मैनेजमेंट बनना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं देश के अंदर यूनिवर्सिटीज का। ये बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है। 13 कोर्सेज है डिफरेंट टाइप के आपके, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं शेड्यूल के बारे में। तो आपको पता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3 मार्च से शुरू हो गया। 22 मार्च तक आप है वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। 22 मार्च के बाद में आपको 23 मार्च के लिए आपको आई थिंक देख लेना 23 मार्च ही होगा, करेक्शन कर सकते हो। किसी बच्चे को 23 या 24 ही होगा, एक बार चेक कर लेना। जब भी होगा हम इन्फॉर्म कर देंगे कैसे करेक्शन करना, क्या करेक्शन करना। हालांकि करेक्शन करने के लिए किसी भी बच्चे को कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना है। एक एक वीडियो 3 से 4 दिन इंतजार करो, किसी भी बच्चे को जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक एक वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा और जो चीजें मैं बता रहा हूं आप फॉलो करते जाओ, आप सिलेक्शन भी लोगे और बिना कोई गलती के साथ में देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का सपना भी साकार करोगे, ठीक है। ये लास्ट 4 साल का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट के साथ में, 4 साल से काम कर रहे हैं, तो पता है स्टूडेंट किस जगह पे क्या गलती कर रहा है। और काफी बच्चे मेरे बारे में भी जानना चाहते हैं, तो बता देता हूं, माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मेरा बीएचयू से अभी ग्रेजुएशन है और वो कंप्लीट होने ही वाला है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं शेड्यूल है वो आपका सीयूईटी आईसीआर यूजी 2025 का दे रखा है। तो आपको ध्यान यही रखना है, आपका एग्जाम है वो मई के अंदर होगा। टेंटेटिव शेड्यूल है वो अभी कोई फिक्स नहीं है। हालांकि 15 मई मान के चलो 15 मई आपका एग्जाम होगा। उसके बाद में उन्होंने बाकी कोई भी यहाँ पे डेट मेंशन नहीं किया है, ठीक है। रिजल्ट आपका मान के चलो जून के अंदर आएगा। जून में रिजल्ट आने के बाद में आपका रिजल्ट के बाद में एनटी अलग से आपका पूरा का पूरा शेड्यूल जारी करेगा और उस शेड्यूल के अंदर आपको सारी चीजें बता दी जाएगी, कब आपके आईसीआर के रजिस्ट्रेशन होंगे, कब आपको आईसीआर की काउंसलिंग शुरू होगी, उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होगी। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, वो आता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए इन्होंने आपको रेफर किया है वो एग्जाम ntac.in CUET यूजी की वेबसाइट पे। हालांकि उसके अलग है, तमाम प्रकार के आपको दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है द टेस्ट ऑफ CUET ICAR UG 2025 will be as per detail and schedule defined by the NTA and notified on its website for registration। देखो अपना जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो यही होगा कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में थोड़ा बता देता हूं कि आपका पेपर होगा वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट में। आपको करना क्या है, आईसीआर के अंदर मेनली 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। फिजिक्स सीयूटी की बात नहीं कर रहा हूं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, कोई भी 3 सब्जेक्ट, 3 डोमेन सब्जेक्ट जो आपके पास में 12th में थे वो आपने चुन लिए। हर सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आपके पास में कोई भी मान लो किसी बच्चे ने फॉर्म भरते टाइम में एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री चूज किया है, तो उन 3 सब्जेक्ट से आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री से पेपर देना है। 50-50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के होंगे। आपके 50-50 क्वेश्चन टोटल आपके पास में 150 क्वेश्चन होंगे। आपका पेपर होगा सीबीटी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा और एक क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का होगा। पेपर 750 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन गलत करने पर माइनस आपको 1 नंबर मिलेगा। ये मोटा मोटा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन था। बाकी डिटेल में सारी चीजें एक एक वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताता जाऊंगा, उसमें किसी भी बच्चे को घबराने की जरूरत है नहीं। तो बेटा ये सारी चीजें समझ गए। अब रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में अभी अपने को जानने की जरूरत नहीं है। एक चीज और बता देता हूं, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जो भी आपका कैटेगरी है, उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको फॉर्म भरने से पहले बन जाना चाहिए। अभी आपके पास में फॉर्म भरने के लिए 15 दिन का समय है। कोई भी आप सर्टिफिकेट बनवाओगे, हार्डली 10 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट है वो बन के आ जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप सारे सर्टिफिकेट है वो अपने तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं
सिलेबस क्या है इस टेस्ट का, तो सिलेबस के बारे में डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगा एग्री कैपिटल पे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे हम पीडीएफ वगैरह भी आपको सिलेबस की शेयर कर देंगे, हालांकि शेयर कर भी रखी है, और वीडियो बनाऊंगा उसमें सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को भी उसमें अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं, वो आएगी आपका रिजर्वेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपको अगला है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बता देता हूं, जिन बच्चों का एज है वो 31 अगस्त, इन्होंने बोला है कि आपका एज लिमिट है वो, यहां पे देखो एज लिमिट, पहले एज लिमिट देखना जरूरी है, उसके बाद एज लिमिट। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपको बता देता हूं, जिन बच्चों का एज वो 31 अगस्त 2025 तक 16 साल है, वही बच्चे आईसीआर की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। अब अगर आप फॉर्म भर भी देंगे तो आगे जाके आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो 31 अगस्त 2025 तक आपकी उम्र है वो 16 साल होनी चाहिए। अगर 16 साल से कम कोई भी नर या मादा है तो वो आईसीआर के फॉर्म को मतलब आईसीआर के फॉर्म को नहीं फिल कर सकते, सीयूटी के फॉर्म को कर सकते हैं, क्योंकि सीयूटी ने मेंशन कर रखा है कि एज लिमिट आपके लिए कोई भी नहीं है। समझ के बात को। उसके अलावा ये दे रखा है फॉर द एग्जाम नो रिलैक्सेशन। देखो एक चीज और बता देता हूं कि एज के लिए आपको कोई मतलब ज्यादा एज है तो उसके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज आपको बोलती है कि ज्यादा एज है तो आप नहीं जा सकते हैं, 25 साल तक होता है, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज का दे रखा है, एग्री का इसके अंदर भी। लेकिन इतना कि कोई भी बच्चा 25 साल तक एडमिशन लेता नहीं है, तो 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ध्यान यही रखनी है, बाकी का ज्यादा का अपना सोचना नहीं है। अब बात करते हैं मेन एलिजिबिलिटी का। तो एलिजिबिलिटी मैंने बता दी, जिन बच्चों के पास में 12th के अंदर साइंस ग्रुप है वो सारे के सारे बच्चे आईसीआर के लिए एलिजिबल हैं। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज का आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग हो, उसको अभी माइंड नहीं करना है, उसके बारे में अभी सोचना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद में आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 ये हो चुकी है कि साइंस ग्रुप से होना चाहिए, चाहे आप एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं, चाहे आप साइंस ग्रुप से हैं, ठीक है, या फिर चाहे आप मैथमेटिक्स ग्रुप से हैं, डजंट मैटर, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं अगली चीज पे, वो आपका आता है रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर करना क्या है, जाना है सबसे पहले सीयूईटी की वेबसाइट इन्होंने मेंशन कर रखी है, उसके ऊपर एग्जामिनेशन शीट्स वगैरह के बारे में ध्यान रखना है, उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, और फिर वीडियो आपको जरूरत है तो मैं बना दूंगा। हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का भी लिंक मेंशन है, वहां जाके सारी चीजें बता दी आपको रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करना है, समझ के बात को। चलिए उसके अलावा हम बात करते हैं ये हो गया आधार कार्ड वगैरह का, एडमिट कार्ड फॉर सीयूईटी। तो ये आपको सीयूईटी का एडमिट कार्ड है, आपका एग्जाम से 7 दिन पहले आपको मिल जाएगा कि किस सिटी में आपका पेपर होने वाला है। 1 से 2 दिन पहले पता चल जाएगा कि उस सिटी में कौन सी स्कूल या कॉलेज में आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। ये चीज हो गई, ये सारी आपको सीयूईटी की वेबसाइट पे मिलेगी। उसके बाद में कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट मस्ट रीड द एनटीए इंफॉर्मेशन बुलेटिन। आपको एनटीए की इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उनको जानना है, हालांकि जानने की जरूरत नहीं है, मोटे मोटी सारी चीजें हैं वो मैंने बता दी, और जैसी जैसी जरूरत पड़ेगी तो सारी चीजें आपके साथ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में और कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एक नोट लगा कर लिखा है कि फॉर दोज हु आर अनेबल टू अपेयर on the scheduled date and time of the test for any reason, retest shall not be held by the NTA under the देखो इसमें लिखा है सप्लीमेंट्स कि आपको जो शेड्यूल दे रखा है उसका अकॉर्डिंगली आपको सारी चीजें फॉलो करना है, उसके अलावा आपको कोई भी रिलैक्सेशन है वो नहीं मिलने वाला है। रिजल्ट एंड काउंसलिंग, जो आपका पूरा काम होगा वो रिजल्ट सीयूटी का पेपर दोगे, जो आपका रिजल्ट आएगा उसके बेस पे आगे आपका काउंसलिंग होगा। तो ये सारी चीजें बात की है, उसके बारे में आप भी जानने को जरूरत नहीं है, मोटी मोटी चीजें मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। करना क्या है, आप 12th में हैं या फिर
आपका 12th है वो हो गया है, लॉन्ग ईयर तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं सीयूईटी के अंदर एडमिशन लेना है, तैयारी कैसे करें, कहां से करें, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ उदयपुर के साथ में जुड़ के आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट ने देश के टॉप यूनिवर्सिटीज तक बहुत बच्चों को पहुंचाया है। अगर आपका भी सपना है देश के टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंचने का और आप भी चाहते हैं देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का, तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें रॉयल संस्थान को, करें अपने सपनों को साकार। रॉयल संस्थान के अंदर अभी स्कॉलरशिप टेस्ट भी चल रहा है, अखिल भारतीय स्कॉलरशिप टेस्ट, वो भी ऑल इंडिया के बच्चे अपना टेस्ट देके स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा रॉयल का रिजल्ट देखो, कोई भी बच्चा ऑफलाइन तैयारी करना चाहता तो उनको उदयपुर जाना है, बेहतरीन आपको टीचिंग फैसिलिटीज मिलेगी, बेहतरीन आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन मोड में प्रिपरेशन करना चाहता है तो उनके लिए हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों में बैच अवेलेबल है। रॉयल संस्थान का एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आपको सही बहुत ढंग से तैयारी करके देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना है तो बिल्कुल भी देरी ना करें, रॉयल संस्थान को जरूर आप ज्वाइन करिएगा। चलिए, ये सारी चीज क्लियर होने के बाद में अब मैं बात करता हूं आपको सीयूईटी के फॉर्म के बारे में। तो फॉर्म आपको भरना है, उसके बारे में कोई भी गलती नहीं करनी है। 1 से 2 दिन के बाद में मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें एक एक चीज लाइव आपको फॉर्म भर के बताऊंगा कि ऐसे आप फॉर्म भरो, ये गलती आपको नहीं करनी है, गलतियों से अभी बचना है। मैं लास्ट 3-4 साल से ये देखता आ रहा हूं, हर बार सैकड़ों ऐसे बच्चे होते हैं जो छोटी छोटी गलती करते हैं, या तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज नहीं करते सही से, या फिर वो बच्चे कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर देते हैं, या फिर कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो आईसीआर फिल करना ही भूल जाते हैं, ऑप्शन में भी फिल नहीं करते हैं। तो उन सभी बच्चों को अवेयर कर देता हूं, उन सभी बच्चों के साथ में ये वीडियो शेयर कर देना कि आपको सीयूईटी का फॉर्म है वो सोच समझ के भरना। आपके नंबर कितने आ रहे हैं वो तो बाद की बात है, लेकिन नंबर से पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कि एप्लीकेशन फॉर्म को बेटा सोच समझ के भरना। उसके लिए एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दो। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपका सपोर्ट, भाई छोटे भाई हो ना तो बड़े भाई का सपोर्ट तो बनता ही है। और भी आगे यूनिवर्सिटीज में जाओगे तो बहुत ज्यादा हेल्प आपको एग्री कैपिटल के थ्रू मिलने वाली है। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और अपडेट के साथ में। कोई भी माइंड में डाउट, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।